विशाखापट्टनम में स्टील का बड़ा प्लांट जिसकी कीमत करीब 4,500 करोड़ रुपए हो, 3.5 लाख करोड़ रुपए जिसकी कीमत के आसपास हो, जिसमें 26,000 एकड़ जमीन वहां के 6-7 गांव के लोगों ने फ्री में दी हो, जिसमें उस प्लांट को चलाने के लिए आंदोलन हुआ हो और उस प्लांट को 14,000 करोड़ रुपए से उसकी बोली शुरू हो गए और 16,000 रुपए में खड़ी बिक जाएगा। वो पूरा का पूरा प्लांट जाएगा अडानी को जाएगा। 2047 में जब देश आजादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा, ये ध्यान से सुन लेना, इनका टारगेट है जब देश आजादी का 100वां वर्ष मनाएगा, हम इस देश की जमीन, किसानों की जमीन 70% जमीन हम व्यापारियों को दे चुके होंगे। जब देश में विपक्ष कमजोर होगा तो देश में तानाशाहों का जन्म होगा। ये देश कोरिया बढ़ने में कोई टाइम नहीं लगेगा। आपने देखा कोई विपक्ष के लोग अगर बोलते हैं उनके घरों पर भी छापे डाले जा रहे हैं, उनको अपनी पार्टी में शामिल करा जा रहा है। अगर वो पार्टी में शामिल हो जाएगा तो संत हो जाएगा। उससे पहले वो मुस्लिम था। यही किसान नेताओं के साथ में हो रहा है, यही संयुक्त मोर्चे के नेताओं के साथ में हो रहा है। सबसे ज्यादा खनन माफिया यहाँ पे है। जेल और सीमेंट का प्लांट लगाने वाले हो, वहां से लाइमस्टोन निकालने वाले हो, इंडस्ट्रीज को जमीन देने वाले लोग हो, ये सारे वही माफिया यहाँ पे हैं और सरकार की सह पे पूरा काम यहाँ पे चलता है। यहाँ तो बहुत सी लड़ाइयां लड़के हम गए हैं, वो चाहे पावर प्लांट की लड़ाई हो, चाहे यहाँ पे सीमेंट प्लांट की लड़ाइयां हो। वे किसान भी आज यहाँ पे मिले कि जो एक समझौता करवाया, समझौता लिखित में हुआ मैयर के अंदर, और किसान ने बताया कि समझौता वो लागू हो जाएगी। यहां सबसे ज्यादा है कि किसान की जमीन फैक्ट्री वाले लेते हैं, फैक्ट्री वाले जमीन लेते हैं, पैसा नहीं देते। किसान कहीं पे जाता है तो हताश है पूरा। ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि पूरे किसान संगठन को बर्बाद करे, वो अपनी जिम्मेदारी पर सरकार पूरी लगी हुई है। उनके एजेंट बने हुए लोग, जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियों को सरकार तोड़नी है, आपकी यहां पे चुनी हुई सरकार थी, उसको तोड़ दिया गया। महाराष्ट्र की सरकार को तोड़ा गया। उसी तरह से किसान संगठन एसकेएम को जो भारत सरकार है वो तोड़ने का काम कर रही है। वे किसान संगठन में कई ग्रुप बनवाने का काम कर रही है। आपने उसका नतीजा यहाँ पे भी देखा। कुछ लोग उनके बहकाव में आए और उन सरकारी संगठन में गए, जनता को बहकाने का काम करा। वो भी इसी धरती से हुआ। यहाँ पे देखा कि कितने एप्लीकेशन यहाँ पे आई, ये सारी एप्लीकेशन आई और यहाँ का धान और गेहूं की खरीद होगी और उसके बाद में उसका भुगतान नहीं हुआ। और दिल्ली में बैठ के ये सरकार के लोग झूठ बोलते हैं कि एक भी रुपया किसी का बकाया नहीं है। हमने तो दिल्ली की लड़ाई थी और यही तो लड़ाई थी कि देश में कृषि जो कानून है, जो एमएसपी गारंटी कानून है, वो देश में जब तक नहीं बनेगा, जब तक किसान का फैसला नहीं होगा उनका, इसके भाग्य का फैसला जब होगा, जब देश में एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा। जो आपकी फसलें आप रेट में लुटाई होती है, अगर वो कानून बन जाएगा तो किसान की फसल व्यापारी खरीदे, वो मंडी में बिके, मंडी के बाहर किसान के खेत में बिके, वो किसी दुकान में बिके या सरकार की एजेंसियां खरीदे, वो कम रेट में नहीं लाएगा। ये व्यापारियों की सरकार है, आपकी जमीन छीनना चाहती है, इस खेत से किसानों को हटाना चाहती है कि किसान की फसलों के दाम कम देने पड़े। ये किसान अपनी जमीन को छोड़कर बेरोजगार और ये रोजगार की तलाश में अपना गांव घर और अपना प्रदेश छोड़कर और ये बाहर जाए। ये सब जगह जमीन छीनने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आदिवासियों किसानों की जमीन आप तो आंदोलन भी कर सकते हो। जो आदिवासी हैं उनको डराया जाता है, एक तरफ के आप नक्सली लोग हैं उनको वेतन करते हैं, किसानों को, दूसरी तरफ पुलिस तंग करती है उनको। हम उनके बीच में जाना चाहते थे छत्तीसगढ़ में, वहां की पुलिस ने हमको नहीं जाने दिया। वहां की जमीन नहीं, आदिवासियों की जमीन नहीं ली जा रही है और दान खाते में उनकी जमीन लिखी जा रही, क्योंकि वे आंदोलन नहीं कर सकते।
कि उनकी जमीन, इन्होंने अपनी जमीन हमको दान में दे दी। ये भी हमारा आंदोलन है। अभी भी रेलवे के लोग यहाँ पर बटे हुए हैं। रेलवे में बहुत जमीन जारी है। रेलवे में एक था कि जमीन जाएगी किसान की तो उसको 5 लाख रुपए मुआवजा 2013 के एक्ट में है, या उसको नौकरी दी जाएगी वे 5,000 रुपए उस टाइम पर थे जब 2013 में। आज 2023 है, मतलब उसको 9-10 साल हो गए। क्या उस रुपए की कीमत नहीं बढ़ी? क्या वो कीमत 5,000 से ज्यादा नहीं हुआ? 5 लाख से ज्यादा नहीं हुआ? वो 5 लाख से ज्यादा हुआ। अगर बैंक का जो लगा तो 5-6 साल में दोगुने हो जाते हैं। वो 5 का 12.5-13 लाख रुपए बैठता है। ये लड़ाई भी हमको लड़नी पड़ेगी। हमारी एक यात्रा भी चली हुई है, यहाँ पे वे किसान बैठे हुए ये यात्रा चला रहे हैं। उन यात्राओं का हमारा जो भी देश में किसान, मजदूर, आदिवासी, महिलाएं, बेरोजगार, इनकी यात्राएं चलेगी। हमारा पूरा समर्थन किसान संयुक्त मोर्चे का उनके साथ में रहेगा। क्या ट्रैक्टर यहाँ पे बैन है? क्या ट्रैक्टर में किसान चल नहीं सकता? आपको चलना पड़ेगा। जब भी आप ट्रैक्टर में चलोगे तो सरकार उसको ध्यान से देखेगी। LIU इंटेलिजेंस की रिपोर्टें आएगी। आप ट्रैक्टर का चलना सीखो, क्योंकि पूरी दुनिया में एक सिंबल ट्रैक्टर किसान का बन चुका है। आंदोलन में आप लेकर चलोगे तो लोग आपको देखेंगे, उस पर आप झंडा लगाओ और उसको आप लेकर चल दो तो उसको सरकारें संज्ञान में लेगी। आपको नहीं पता यहाँ पे आपका 15 साल में ट्रैक्टर बंद कर दिया और डीजल से चलने वाला वाहन है, वो गाड़ी है या ट्रैक्टर है, वो भी 15 साल में आपका बंद होगा। और दिल्ली के आसपास जो NCR का क्षेत्र उसमें 10 साल में बंद कर दिया। बड़ा आंदोलन देश में इसके विरोध में चला हुआ है। ये कंपनियों की सरकार, हम बार बार कहते हैं कि 10 साल में ट्रैक्टर खत्म होगा तो नए ट्रैक्टर का निर्माण कंपनी में होगा। उसका फायदा किसा होगा? उन कंपनियों को होगा। एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत पड़ेगी। अगर MSP कानूनों को बदलाव चाहते हो तो देश में बड़ा आंदोलन होगा। हमको पता है कि आप सब लोग दिल्ली और भोपाल नहीं जा सकते, लेकिन हमारा दिल्ली और भोपाल हमें अपने शहर बनाने पड़ेंगे, अपने गांव बनाने पड़ेंगे। ये विचारधारा की क्रांति देश में होगी, उसके लिए आप तैयार रहना। ये विचारधारा की क्रांति होगी। जिस तरह से यहाँ पे जमीनें छीनने का काम करा जा रहा है, सरकार चुप है, अधिकारी चुप है, अधिकारी डराने और धमकाने का काम करते हैं। ये यहाँ नहीं, ये पूरे देश भर में यही हालात है। हम साउथ के अंदर गए, तमिलनाडु में गए, कर्नाटक गए, केरल गए, वहां पे भी यही हालात है। सरकार किसी की भी हो, एजेंडे सबके फिक्स हैं। भारत सरकार ने इस तरह से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को भी दगा दिया कि अगर उनकी भी सरकार है, किसी विपक्ष की सरकार है, तो उसको भी डराने का काम करते हैं। और आने वाले टाइम पे और भी ज्यादा स्थिति खराब होगी। जो 2 करोड़ बच्चों को रोजगार देने की बात करी थी, वो कहा गई बात थी। अब बात करते हैं कि 2047 में आप कितने लोगों को रोजगार दोगे? पहले 2022 की बात करते थे, 2013-14 में 2 करोड़ लोगों की बच्चों की बात करते थे। कितना प्रेशर ये लोग बढ़ाते होंगे कि बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्रीज वाले, जिनकी सीमेंट प्लांट थे, जिनके स्टील प्लांट थे, वे प्लांट सब एक ही व्यापारी को बेचे जा रहे हैं। एक ही व्यापारी को पूरे देश में, अडानी और अंबानी को सारे के सारे प्लांट बेचे जा रहे हैं। जितने भी देश के बंदरगाह हैं, हम सब जगह गए, कर्नाटक और तमिलनाडु के बंदरगाहों के ऊपर गए, वहां स्टील प्लांट देखे, छत्तीसगढ़ में देखे, पता चला ये प्लांट तो बिक रहा है। किसको जाएगा? अडानी को। 4.5 लाख करोड़ रुपए की कीमत के प्लांट 14 हजार करोड़ रुपए में बेचे जा रहे। जैसे किसी की कीमत 3.5 लाख रुपए हो और उसको 14,000 रुपए में नीलाम कर बेच दिया गया। दिल्ली में कोई वैसे ही आंदोलन नहीं चला। दिल्ली में सर्दी, गर्मी, बरसात सब कुछ झेली। सब लोग वहां पर, बहुत से लोग यहां से गए। दिल्ली में वे लोग भी थे जिन्होंने 13 महीने वहां पर रहे। और आज भी दिल्ली में आंदोलन की शुरुआत हुई है। 20 तारीख को हम वहां पे गए हैं। 20 तारीख को लाखों लोग वहां पे इकट्ठा हुए। नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री है भारत सरकार के, उनसे बातचीत हुई। ये ठीक रहा कि पहली बार 2 साल के बाद में भारत सरकार ने बात करनी शुरू करी है। काम करेंगे ये नहीं पता, लेकिन बात करनी शुरू करी है।